आज हम बात करने वाले हैं पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। ये छोटा सा डिवाइस आखिर करता क्या है, ये कैसे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट मेजर करता है और इसको सही तरीके से कैसे यूज़ करते हैं जिससे रीडिंग एक्यूरेट आए। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाएंगे। सबसे पहले बॉक्स ओपन करते हैं। इस बॉक्स के अंदर हमको मिलता है डिवाइस, एक स्ट्रैप और ज़्यादातर मॉडल्स में बैटरीज आती है। ये एक बैटरी ऑपरेटेड मेडिकल डिवाइस है जो लाइट टेक्नोलॉजी पर काम करता है। सेल्स लगाते वक्त ध्यान रखें, प्लस और माइनस साइन के हिसाब से सेल लगानी होती है। सेल लगाने के बाद डिवाइस यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। अब मैं इसका पावर बटन ऑन करता हूँ। स्क्रीन पर ऑक्सीमीटर लिखा आ रहा है, मतलब डिवाइस स्टार्ट हो चुका है और मेजरमेंट के लिए रेडी है। अब स्क्रीन पर कुछ पैरामीटर्स दिख रहे हैं। यहाँ SpO2 लिखा है। SpO2 का मतलब है पेरिफेरल ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी ब्लड में ऑक्सीजन कितने % हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है। यहाँ PR लिखा है। PR का मतलब पल्स रेट, यानी हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है। इस डिवाइस में एक यूजफुल फीचर है। अगर मैं बटन दोबारा प्रेस करता हूँ तो स्क्रीन रोटेट हो जाती है। ये फीचर तब काम आता है जब पेशेंट सामने बैठा हो या आप अपोजिट साइड से रीडिंग देख रहे हो। इससे व्यूइंग इजी हो जाती है। अब मैं आपको इसके अंदर का पार्ट दिखाता हूँ। यहाँ आपको रेड और इंफ्रारेड लाइट दिखाई देगी। ये लाइट फिंगर के थ्रू पास होती है और ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ इंटरेक्ट करती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और बॉडी के टिश्यू तक पहुँचता है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ होता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन कम होता है तो उसे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये दोनों लाइट को अलग तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। फिंगर लगाने से पहले कुछ बातें ध्यान रखें। हाथ क्लीन और ड्राई होना चाहिए। नेल पॉलिश या आर्टिफिशियल नेल नहीं होने चाहिए। हाथ ज़्यादा ठंडे ना हो। मेजरमेंट के वक्त मूवमेंट कम रहे। ये सब चीज़ें रीडिंग को इफेक्ट कर सकती है। अब मैं अपनी फिंगर डिवाइस के अंदर प्रॉपर्ली रख रहा हूँ। ध्यान रहे फिंगर कंप्लीटली अंदर तक रहे और हाथ स्टेबल रहे। अब स्क्रीन पर रीडिंग ब्लिंक कर रही है, मतलब मेजरमेंट प्रोसेस चल रहा है। 10 to 20 सेकंड तक वेट करें जब तक रीडिंग स्टेबल ना हो जाए। यहाँ जो ऊपर नीचे चलती हुई लाइन दिख रही है, इसे पल्स वेवफॉर्म या पल्स ग्राफ कहते हैं। ये रियल टाइम ब्लड फ्लो का ग्राफिकल सिग्नल है। अगर वेवफॉर्म स्मूथ और रेगुलर चल रही हो तो समझ लीजिए रीडिंग एक्यूरेट आ रही है। यहाँ एक हार्ट सिंबल भी ब्लिंक कर रहा है जो हार्ट बीट को शो करता है। अब रीडिंग स्टेबल हो गई है। SpO2 98%, इसका मतलब है 100 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में से लगभग 98 ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड है। PR 78 बीट्स पर मिनट, ये नॉर्मल पल्स रेट रेंज में आता है। नॉर्मली हेल्थी एडल्ट में SpO2 95% से 100% के बीच होता है और पल्स रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट के बीच होता है। इस वक्त ऑक्सीजन लेवल और हार्ट रेट दोनों स्टेबल है। जैसे ही फिंगर रिमूव होती है, रीडिंग डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि डिवाइस तब मेजर करता है जब फिंगर प्रॉपरली प्लेस हो। और एक यूजफुल फीचर, अगर डिवाइस को 5 to 10 सेकंड तक बिना यूज किए छोड़ दिया जाए तो ये ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाता है। इससे बैटरी सेव रहती है। कभी कभी रीडिंग गलत भी आ सकती है। अगर हाथ ठंडे हो, मूवमेंट ज़्यादा हो, बैटरी लो हो, फिंगर सही पोजीशन में ना हो, रीडिंग फ्लैक्चुएट कर सकती है। इसलिए पैनिक होने से पहले एक बार दोबारा चेक ज़रूर करें। पल्स ऑक्सीमीटर एक स्क्रीनिंग डिवाइस है। ये फाइनल डायग्नोसिस कंफर्म नहीं करता। अगर SpO2 बार बार 94% से नीचे आए या सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट पेन या ज़्यादा वीकनेस हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप हेल्थ और मेडिकल डिवाइस से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल और सिंपल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो सर्जी फार्मा ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।